भारतीय किसान संघ का स्थापना दिवस आज झाबुआ के वनवासी कल्याण परिषद आश्रम में मनाया गया। मंच पर भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय एवं प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने किसानों को केंद्र और प्रदेश की नीतियों के बारे में, किसान की नीतियों के बारे में समझाया। ये तस्वीरें झाबुआ के वनवासी कल्याण परिषद कार्यालय की है, जहां पर तमाम किसान बैठे हैं और मंच पर हैं भारतीय किसान संघ के तमाम पदाधिकारी। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। यहां पर मंथन हो रहा है कि कैसे किसानों की बेहतरी के लिए काम किया जाए। मंच की ओर से किसानों को जानकारी दी गई कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार किसानों को गारंटी दे रही है, किसान सम्मान निधि दे रही है और किस किस योजनाओं में किस किस तरीके के लाभ लिए जा सकते हैं। देखिए मंच से क्या क्या कहा गया। आज का यह भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित किसान कार्यकर्ता सम्मेलन और विशेष करके जनजाति बंधुओं को इस किसान संघ से परिचित कराते हुए उन्हें जोड़ने का एक अभियान जो चल रहा है, उसी निमित्त यह आयोजन है। भारतीय किसान संघ में विभिन्न प्रकार के आयाम चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय किसान संघ सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास की धारणा लेकर के चलने वाला है। इस नाते जनजाति बंधुओं को, जो कि मूल रूप से खेती पर ही निर्भर है, मजबूरी में मजदूरी के लिए पलायन करते हैं, किसान की तरफ किसानों को अपनी मूल कृषि पर आकर्षित करते हुए नए नए नवाचार प्रयोग में ला करके इनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण भी भारतीय किसान संघ द्वारा दिए जाते हैं, जिसके अंदर वो अच्छी फसल पैदावार करें। ज़्यादा विशेष करके लागत कम करने के लिए जैविक की तरफ ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। बात बीच में उठी थी, वह विचार था, हम भी कहते हैं, उस पर हम भी खुश हुए जितना किसानों को मिले। हम तो यहाँ कहें कि 2700 भी उसकी लागत से बहुत कम है, लेकिन अभी जैसा कि बोनस के रूप में जो पैसा दे रहे हैं, कहीं न कहीं इनकी अड़चनें आ रही। हमारी मांग यथावत है और समय रहते सरकार अगर ध्यान देती तो ठीक है, नहीं तो हमें अपने स्तर पर कुछ अंगुली टेढ़ी भी करनी पड़ेगी। तो मंच की तस्वीरों को आपने देखा, लेकिन उसके बाद मीडिया से जब बात हुई तो किसान संघ के पदाधिकारी सरकार से कुछ मामलों में खफा नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार को कुछ विसंगतियों को दूर करने की ज़रूरत है, वरना उनका संगठन भी आंदोलन की राह पकड़ेगा। भारतीय किसान संघ तो पिछले 45 वर्षों से किसान समाज के हक में काम कर रहा है। आज जो मैं झाबुआ आया था, विशेष तौर से भारतीय किसान संघ का स्थापना दिवस का आयोजन था, क्योंकि 4 मार्च 1979 को भारतीय किसान संघ की स्थापना हुई थी। आज हमारा झाबुआ क्षेत्र का भी हमारे जनजाति समाज के कार्यकर्ताओं की मिलन समारोह के साथ साथ स्थापना दिवस था। अभी हमने 5 मार्च को संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर जो वर्तमान जिस पार्टी की सरकार है, उस सरकार ने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम किसानों का धान 3100 में खरीदेंगे और गेहूँ खरीदेंगे 2700 रुपये में। ये विषय यहाँ पर भी आया है और हमने 5 तारीख को संपूर्ण मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया है कि हम सरकार से चाहते हैं कि समर्थन मूल्य आपका जो है वो रहे, परंतु किसानों को गेहूं पर 450 रुपये बोनस दिया जाए, क्योंकि ये उस पार्टी की सरकार है जिसके नेता बोलते हैं कि मैं गारंटियों की गारंटी हूँ। ऐसा बोलने वाले मोदी जी तक हमारी बात जाना चाहिए, इन किसानों की पीड़ा जाना चाहिए। एक तो विषय ये है। दूसरा, झाबुआ के किसान वो किसान हैं जिनकी बड़ी समस्या है, यहाँ के अनेक किसान वर्षों से ज़मीन पर काबिज हैं, उसका पेनल्टी भरते हैं, तोजी भरते हैं, पर आता उनका पट्टा नहीं, ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिला उनको अभी तक। 30-30 साल हो गए उनको। और अभी हमारे प्रदेश की सरकार अनेक सारी अवैध कॉलोनियों को वैध करने में लगी है। उनको वैध करने का अवसर दिया, टाइम बाउंड कर दिया, आपको वैध कर देंगे, आ जाओ हमारे पास। तो उनको आप बड़े लोगों को वैध से अवैध से वैध कर रहे हो, पर जो किसान 30-30 साल से काबिज है उनको मालिकाना हक क्यों नहीं मिल रहा है? हमने यहाँ बात की कलेक्टर से, बाकी लोगों से, तो उन्होंने कहा मकान का पट्टा दे सकते हैं, अभी ज़मीन का नहीं देंगे। अरे आदमी रहेगा वहाँ पर जहाँ उसको रोजी रोटी मिले, उसको दाल रोटी नहीं रखे करेगा क्या वो? पहले उसके दाल रोटी की व्यवस्था हो, उसके जीवन यापन की व्यवस्था हो, तब उसके निवास की व्यवस्था हो।
इसलिए पहले किसान को पट्टा मिलना चाहिए ज़मीन का, उसके बाद उसको आवास की व्यवस्था होना चाहिए। एक बड़ी समस्या है। और सरकारी योजनाओं का लाभ जो है गांव के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो उसको खाने का अनाज मिल रहा हो, चाहे उसको बिना पैसे का केसीसी लोन मिल रहा हो। इन सब में यहाँ समस्या बहुत सारी है। हर बात का पैसा लगता है, ये सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस बात के लिए आवश्यकता है। और नहीं तो यहाँ आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। इस समाज की पीड़ा दिल्ली भोपाल तक पहुँचने वाली है। दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है, शुरू होने की कवायद है, उसको लेकर भी सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि ये किसान नहीं है, क्योंकि किसान समस्याओं को लेकर आते हैं, बुलडोजर को लेकर नहीं। क्या कहा, सुनिए। दिल्ली के किसानों की बात यदि आप कहेंगे तो हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, पिछली बार भी उनकी असलियत सामने आई है। अभी भी किसान, देखिए, मैं कितनी भी अच्छी बात कहूं, लेकिन वो कहने तक हो, करने के लिए मेरे पास में कोई अगर उसका मास्टर प्लान नहीं है तो कोई मतलब नहीं। मेरी इच्छा अलग है। जैसा यही बात मैंने अभी कही, किसानों के नाम पर बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन वो केवल नेताओं को चमकाने के लिए हैं, जबकि भारतीय किसान संघ मूल रूप से किसानों के विकास के लिए ही काम करता है। वहाँ पर उनको किसानों की उन मांगों के प्रति कुछ नहीं है। आपने पिछली बार भी देखा है, अभी भी देखा होगा। वो यहाँ तक कि बुलडोजर लेकर के चलते हैं। ये क्या किसानों के आंदोलन होते हैं क्या? तरीके उनके नहीं हैं, इरादे नहीं हैं, और इरादे नेक भी नहीं हैं। तो भारतीय किसान संघ ने अपना स्थापना दिवस तो मनाया, किसानों की चिंताएं भी की, किसानों के लिए लाभ की जानकारी भी दी। लेकिन वाकई में ये मुश्किल होता है जब आपकी विचारधारा की समर्थक केंद्र में सरकार हो और किसानों के मुद्दों के लिए आपको उनको बार बार जगाना पड़े। लेकिन शायद यही संगठनों की जिम्मेदारी भी है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।